तो शिक्षा के लिहाज से ये कहा जाता है कि रायसेन जितना समृद्ध, जितना आगे और जितना सशक्त होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया शिक्षा के मामले को लेकर। देखिए, इस बारे में मैं सिर्फ ये बोलूँगा आपसे कि शिक्षा के क्षेत्र में रायसेन में भी कमी है। कुछ स्कूलों की, बड़े स्कूलों की कमी है, कुछ स्कूल हैं भी। तो मैं जो पतन देख रहा हूँ कि जो बड़े स्कूल चल भी रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम एआई की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में संस्कार कम होते जा रहे हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा जो कमी दिख रही है कि जो बड़े स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, डिग्रियां दे रहे हैं, बड़ी नॉलेज भी दे रहे हैं, लेकिन संस्कार विहीन होते जा रहे हैं हम। वो मुझे एक चिंता का विषय लगता है शिक्षा के क्षेत्र में। संस्कार विहीन की बात यहाँ पर कही आपने, और हम नई शिक्षा नीति की ओर अग्रसर। नई शिक्षा नीति जिस प्रकार से मोदी सरकार यहाँ पर आई, एक तमाम चीज़ें, शुद्धिकरण का अभियान, सुधार का अभियान, तमाम चीज़ों का अभियान, लेकिन किस तरीके से आपको लगता है कि कौन से संस्कार ऐसे नहीं है जो कि हमारे पल्लवित होते हुए बीजों को अभी भी उन्हें अंकुरित होने का मौका नहीं दे रहे? देखिए, इसमें ये कहूँगा मैं कि कुछ नैतिक पतन हुआ है, संस्कारों में तो हुआ ही है। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं। एक समय ऐसा था कि जब हम पढ़ते थे और हमें अगर स्कूल में टीचर ने मार दिया और हमने अगर घर आके बताया कि हमको टीचर ने मारा, तो हमारे घर वाले हमें और मारते थे कि तुमने गलती करी होगी इसलिए तुम और पिट के हो, तो हम दोबारा पिटते थे। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि अगर स्कूल में बच्चे को जो उसका शिक्षक है वो उसकी भलाई के लिए मारता है, लेकिन अगर उसने मार दिया तो पता चलता पेरेंट्स लड़ने भी जाएंगे, उस पर एफआईआर भी करेंगे। तो ये सब चीज़ों के कारण संस्कारों में भी कुछ कमियां आने लगी है मुझे लगता है। संजय गोयल जी, मैंने देखा है कि आपने बहुत मेहनत संघर्ष किया है। देखने में आया कि शुरू से आपने शिक्षा में कई डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन कहाँ कमी रह रही है शिक्षा के दृष्टि को देखते हुए? देखा जा रहा है कि यहाँ बहुत कमी है, रायसेन के अंदर शिक्षा में बहुत कमी है। इसमें कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, रायसेन शुरू में पिछड़ा रहा, भोपाल के नज़दीक रहा, तो ज़्यादातर जो अधिकारी थे वो अप डाउन करते रहे, बड़े व्यापारी भी यहाँ लाभ लेते रहे, लेकिन भोपाल से अप डाउन करते रहे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज नहीं खुल पाए। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पिछले 10 सालों में हम देखें तो रायसेन में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हम मानते हैं कि रायसेन में और बड़े स्कूलों की, बड़े कॉलेजों की ज़रूरत है। जब बेरोजगारी की भी बहुत कमियाँ है, रोजगार का बहुत साधन नहीं है। देखने में यहाँ नर्सिंग कॉलेज है, लेकिन यहाँ लोगों को, यहाँ लोकल लोगों को, व्यक्तियों को फ़ायदा नहीं मिलता। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो देखिए कि नर्सिंग कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज हो, काउंसलिंग के माध्यम से होते हैं, और उसमें जो काउंसलिंग में मेरिट बनती है उससे प्रवेश होते हैं। तो लोकल के लोगों को पढ़ाई अच्छी करना पड़ेगी, काउंसलिंग में मेरिट में आना पड़ेगा, तभी उन्हें जगह जगह प्रवेश मिलेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्चे निकल नहीं रहे। रायसेन के बच्चे अभी पिछले सालों में कई डॉक्टर बने हैं जिन्होंने मेरिट के आधार पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया है। पिछले 2-3 सालों में तो मैं समझता हूँ कम से कम 15-20 बच्चे रायसेन से जो है वो डॉक्टर बने हैं, मतलब डॉक्टर में उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। अभी घोषणा की है, जैसे मेडिकल कॉलेज आ रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, अब कहाँ तक प्रगति करेगा शहर? आप देखिए, अगर मेडिकल कॉलेज खुलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है, लॉ कॉलेज खुलता है, तो इनसे रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें रहने के लिए बच्चे भी आएंगे। तो होटल व्यवसाय और चाय दुकानें, ये सब अगर शहर में कोई बड़े संस्थान खुलते हैं तो उससे रोजगार भी बढ़ता है, और जो रोजगार वर्तमान में है उसमें भी सुधार होता है। तो निश्चित रूप से अगर ये संस्थान खुलेंगे तो इससे रायसेन के वासियों को रोजगार बढ़ोतरी होगी, और जो रोजगार अभी ढंग से चल नहीं पा रहे उसमें भी सुधार होगा। सक्सेना जी, एक बड़ी बात यहाँ पर जरूर नजर आती है कि जिस प्रकार से यहाँ पर कहा कि शिक्षा जब तक मजबूती के आधार पर नहीं होगी, संस्कारों के आधार पर नहीं होगी, उसका औचित्य नहीं रह जाता। और यहाँ बात हम कर लिए रहते हैं धाकड़ साहब आपसे, आप नारी उत्थान के लिए, बाल उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा इन दोनों का आधार है। कमियां यहाँ पर बताई कि जब तक शिक्षा ही प्रबल नहीं होगी तो कैसे सबल बालक और नारी। तो क्या लगता है आपको कि वो अभी का जो पूरा का पूरा एक दौर चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है, लेकिन नारी कितनी सशक्त है वो हम पेपरों में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के आंकड़े बताते हैं, बाल मजदूरों के आंकड़े बताते हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं?
सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 और लल्लूराम.com का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने मध्य प्रदेश का भविष्य जैसा अच्छा कार्यक्रम रायसेन जिले में रखा है। और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस मंच से बोलने का, क्योंकि मैं बहुत झिझकता हूं बोलने में। नहीं, आप बिल्कुल मत झिझकिए, क्योंकि प्रतिभूति हैं आप। प्रतिभूति इस बात की है कि आप जो है ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि बच्चों के लिए, बालकों के लिए, समाज के उन बीजों को अंकुरित कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं खरपतवार से ग्रसित हैं। तो आराम से अपनी बात रखिए जी। जैसा मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है महिला सशक्तिकरण का, बढ़िया चल रहा है। इसमें समान प्रतिनिधित्व मिल रहा है 33% का। अभी स्टेट बार काउंसिल के चुनाव हुए थे हमारे, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो उसमें भी 7 पोस्ट 25 में से महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई है। तो बढ़िया कार्यक्रम। उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। महिलाएं अभी भी कई जगह कम उम्र में शादियां हो रही हैं। राजगढ़ जिले में बहुत बाल विवाह हो रहे हैं और उनमें इतना वो जागरूकता नहीं आ पा रही है। मैं मुकेश नामदेव जी से पूछना चाहूँगा कि लगातार मैंने देखा है आपको बहुत शुरू से। मैं सबसे पहले मेरे मित्र बचपन से, शुरू से जब से मैं रायसेन आया था तभी से आप पहले मित्र थे। आपने काफ़ी संघर्ष किया, वकालत के साथ साथ आपने व्यवसाय या डेवलपमेंट था ना रायसेन में, आपने कई सस्ते कॉलोनियाँ दी। ऐसे में कैसे आपने इतना सब कुछ कर लिया और आप एक बड़ा होटल भी है एक बहुत बड़े लार्जिंग में, कहाँ आपको किस तरह की समस्याएं हो, आज कहाँ पहुँच गए और आगे आपकी क्या सोच है? जी, मेरी ऐसी इच्छा थी कि रायसेन शहर में जो विकास है उसमें मेरा भी कुछ योगदान रहे। मेरे शुरू से बचपन में मेरे फादर जब एक्सपायर हुए, मैं बहुत छोटा था और एक गरीब परिवार से मैंने बिलोंग किया। जब मैं 8वीं में पढ़ता था उस टाइम मुझे लगता था कि मैंने मेहमान वगैरह जो आते थे तो कहते हैं तुम्हारा रायसेन शहर तो बहुत छोटा है, यहाँ तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो उस टाइम मैंने ठाना था कि कुछ ऐसा काम जरूर करना है कि जिससे कम से कम रायसेन में कोई आके ये ना कहे कि रायसेन में कोई व्यवस्था नहीं है। ये मेरे दिल में पहले से था। तो मैंने फिर वकालत की पढ़ाई के बाद मैंने पहले ही मन बना लिया था कि होटल निर्माण करेंगे और रायसेन में प्रगति में कुछ तो हमारा भी योगदान होना चाहिए। तो मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया और कोशिश करेंगे और अच्छा कुछ जैसे एक छोटा होटल बना, एक और रिसोर्ट्स बना के अच्छी रायसेन वासियों को सुविधा प्रदान की जा सके, तो बाहर वाले लोग ये ना बोल सकें कि आपके रायसेन शहर में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा मेरा मानना है कि इसके लिए मैं काम करूंगा। अब कुशल बिल्डर्स होने के साथ साथ हाँ, प्रॉपर्टी का काम कराओ। ये मैं सांची रोड का डेवलपमेंट 2008 के पहले कुछ भी नहीं था। हमने 2008 से ज़मीनें ली और प्लाटिंग का काम किया। आज मैं समझता हूँ कि हज़ारों मकान वहाँ बने हैं और पूरा एवन जो तबका है गवर्नमेंट एम्प्लॉयड और टोटल ऑफिसेज वगैरह हैं सब सांची रोड पे स्थित हैं और उसमें मैक्सिमम फ्लैटों का बिजनेस सही हुआ है और फ्लैट बहुत अच्छा काम हुआ, अच्छा विकास हुआ है। रायसेन शहर को कहाँ देखना चाहेंगे आप? नहीं, मैं चाहूँगा कि बिल्कुल भोपाल की तर्ज पर रायसेन को डेवलप करना है और लगना चाहिए कि राजधानी के करीब है और यहाँ भी विकास की कोई कमी नहीं रही। अगला क्वेश्चन मैं संजय गोयल जी से कहूँगा, शिक्षा की दृष्टि में कहाँ कमी है रायसेन में, वो क्या होना चाहिए कि अपना रायसेन के शिक्षक काफ़ी सब लोग शिक्षित हो जाएं और रोजगार की भी यहाँ काफ़ी कमी देखने को आ रही। कई लोग काफ़ी रोजगार नहीं है, इस कारण अपराध की श्रेणी भी बढ़ रही। ऐसे कहाँ रायसेन पीछा रह रहा है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो मुझे सबसे ज़्यादा कमी, क्योंकि मैं अभी कॉलेज चला रहा हूँ तो कॉलेज में मेरे पास 12th के बाद के बच्चे आते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं पहले बोल रहा था कि संस्कार में कमी है, तो वो नीचे लेवल से आती है। मतलब नर्सरी से जब बच्चा पढ़ता तब को उसको वहाँ से संस्कार दिए जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे रायसेन में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की कमी दिखती है। एक अच्छे स्कूल मुझे लगता है रायसेन में अभी कम है, जिनमें शिक्षा भी हो, अच्छी शिक्षा हो और साथ में संस्कार भी दिए जाएँ, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे नागरिक भी बने, केवल पढ़ लिख कर बाहर जाने की नहीं सोचें। और दूसरी चीज़, जैसे आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो जैसे पिछले सालों में विकास शुरू हुआ है रायसेन में, कुछ 10 वर्षों से मैंने भी देखा कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुला, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना और स्टेडियम बना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हो गया। ये सब चीज़ हम अपने आंखों से देख रहे हैं और ये पहले नहीं था। तो इनसे रोजगार बढ़े हैं। और अब जैसे आप बता ही रहे थे कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, लॉ कॉलेज बन रहा है, तो और इंडस्ट्रीज़ भी स्थापित हो रही हैं, तो भविष्य में रोजगार और बढ़ेंगे और इन चीज़ों को हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तभी रायसेन में रोजगार स्थापित होंगे।
गोहिल सर, आपने यहाँ एक बात कही कि संस्कार जो है वे नीचे से आते हैं। आप कॉलेज का संचालन कर रहे हैं और संस्कारों की बात यहाँ पर की जाए तो जिस प्रकार से हमने ना सिर्फ शिक्षा नीति की बात कही बल्कि एक और बात यहाँ पर निकल कर सामने आती है, क्या नहीं लगता सर कि ये संस्कार जो हैं वो सिस्टम के कारण बिगड़े हैं और सिस्टम तब तक नहीं सुधरेगा जब तक सिस्टम इन्हें छोटे छोटे सरकारी स्कूलों को एडॉप्ट नहीं करेगा। जब तक कलेक्टर हों, मंत्री हों, विधायक हों, नेता हों, जनप्रतिनिधि हों, कोई भी सरकारी अधिकारी जब तक अपने बच्चों को यहाँ ना पढ़ा ले, तो क्या नहीं लगता आपका? नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये विचार हमारे मन में भी आता है कि अगर सरकारी स्कूलों में सरकारी प्रशासन के अधिकारियों के बच्चे यदि पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें ध्यान देंगे और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। सरकारी स्कूलों के जो टीचर होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं उनसे कहीं योग्य होते हैं सरकारी स्कूलों के टीचर। अगर हम देखते हैं कि वैकेंसी निकलती है तो 12 लाख आवेदन होते हैं। 12 लाख 15 लाख आवेदन में से जो सिलेक्ट होकर आता है वो सरकारी टीचर कोई सामान्य नहीं होता, वो विशिष्ट होता है, वो बहुत योग्य व्यक्ति होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं वो मैं मान रहा हूँ कि उनको बच्चे भी उस हिसाब से नहीं मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में। और यदि आप जो बात बोल रहे हैं यदि इसको लागू किया जाए कि प्रशासनिक अधिकारियों के, डॉक्टरों के और सभी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना कंपलसरी किया जाएगा तो सरकारी स्कूलों का स्तर सुधरेगा, पढ़ाई का स्तर सुधरेगा, टीचर तो योग्य हैं और निश्चित रूप से संस्कारवान स्कूल बनेंगे और हम एक अच्छा समाज देखेंगे। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। संजय गोयल जी, सरकारी स्कूलों में देखा है कि अच्छे आपके यहाँ अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षकों के साथ कई काम बांट दिए, मध्याह्न भोजन, कई ड्यूटी है सरकारी ड्यूटी, ऐसे में पढ़ाई विचलित होती है। इसमें आपका क्या कहना है? अब ये इस बारे में मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से गवर्नमेंट को ऐसा कार्य करना चाहिए कि शिक्षक को शिक्षा से ही जोड़ के रखना चाहिए और अन्य जो कार्य चल रहे हैं उनके लिए कोई नए विभाग खोले जाएं, कुछ नया करा जाए। क्योंकि ये हम भी देखते हैं, हमारे मित्र भी कुछ शिक्षक हैं कि शिक्षकों के ऊपर बहुत भार है, जनगणना भी करना है, पशुगणना भी करना है और मध्याह्न भोजन भी देखना है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो निश्चित रूप से जब एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य करता है उसके ऊपर लोड बढ़ता है तो वो अपना काम विधिवत नहीं कर पाता है। तो सरकार को इस ओर कुछ करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। शिक्षक का जो मूल कार्य है उससे वो विमुख हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सर, अब अंतिम बेरा है, चलती की बेरा, और चलती की बेरा हमेशा निष्कर्ष की होती है। तो आप तीनों अपने अपने क्षेत्रों की, मैं तो आपको विभूतियाँ ही कहूँगा। एक जगह से संघर्ष का हमें मिलता है कि संघर्ष और अनुशासन का पालन क्या होता है, दूसरी जगह शिक्षा, तो तीसरी जगह हमें मिलता है कानून से सशक्तिकरण। आप तीनों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या बेहतर हो आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, खासतौर से रायसेन के लिए जब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भविष्य की। धाकड़ साहब। सर, मैं तो एक राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। माइक जी। कि जो पुरानी कहावत थी, ऊपर जिला नीचे जिला, और अब कुछ कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, सब कागजों में मिला है। ना मेडिकल कॉलेज मिला, ना इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, ना विधि कॉलेज मिला है। नामदेव सर, आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा तो ये कहना है सर कि विकास आज से 20 साल पहले और आज में देखेंगे तो रायसेन काफ़ी प्रगति किया है और आने वाला भविष्य भी सब लोगों के सहयोग से अच्छा प्रगति करेगा। मेरा ऐसा मानना है, निश्चित है कि बहुत गति से प्रगति हो रही है और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा रायसेन। संजय सर प्लीज़। मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए शिक्षा तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा या व्यक्ति जो है वो अपने अधिकारों को पहचानता है और अधिकार यदि व्यक्ति पहचानता है तभी वो अपने कर्तव्य भी समझने लगता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य बहुत किया जाना चाहिए। और रायसेन जैसे कि हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कमियाँ रह गई हैं। हालांकि पिछले सालों में कुछ तरक्कियाँ हुई हैं यहाँ, लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है, उन्हें और सुधार किया जाना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो मैं व्यक्तिगत सोचता था, जैसे हम भी देखते थे कि स्कूलों में यदि बच्चों से कोई कार्य करा लिया तो मुझे लगता था कि वो गलत नहीं है,
क्योंकि संस्थान उनका है। बच्चों के मन में ये भाव आना चाहिए कि इसको स्वच्छ रखना, इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम ये कार्य करें। लेकिन हम देखते थे, न्यूज़ में भी पढ़ते थे कि इस पर शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होती थी। तो अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही योगी जी ने इसमें एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसमें वक्तव्य दिया कि जो बच्चे अगर अपनी संस्था में कार्य कर रहे हैं तो वो सशक्त बन रहे हैं। मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। यदि वो अपने संस्थान में कार्य कर रहे हैं, वो उसको स्वच्छ रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की ओर जा रहे हैं और ऐसे टीचरों को सम्मान किया जाना चाहिए। तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि भविष्य हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको सिर्फ शिक्षा ना दें, उनसे अपनी संस्था को कैसे सफाई रखना है उसमें भी उनका सहयोग लें, ताकि अगर वो सहयोग सफाई खुद से करेंगे तो मतलब जो सहयोग करेंगे, पूर्णता नहीं कह रहा मैं, लेकिन अगर वो सहयोग करेंगे तो उसको गंदा नहीं करेंगे और वो एक अच्छे नागरिक बनने की ओर जाएंगे। बहुत 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 शुक्रिया।